ओम शांति। आज से हम 1972 की मुरली का अध्ययन करेंगे। 71 की मुरली हमारी पूरी हो चुकी है। तो पहली मुरली है, ये मुरली है 21/1/72, 21 जनवरी 1972। इस मुरली का शीर्षक है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। निरंतर योगी बनने की सहज विधि क्या है, बाबा इस मुरली में बता रहे हैं बच्चों को। हम चाहते हैं ना बाबा से हमारा निरंतर योग लग जाए, उसकी विधि क्या है और सरल विधि क्या है, वो बाबा हमें इस मुरली में समझा रहे हैं। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है। बाबा कहते हैं जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा पूछते हैं 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाबा कहते हैं इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई भी कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, ये अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव लगे जैसे कि कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। शरीर कैसा लगे, एक वस्त्र लगे। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों को न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस किसको हो सकती है? जो शरीर के साथ, शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, जैसे शरीर की दुनिया की बातें, संबंध, अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारे हो सकेंगे। तो अब बाबा कहते हैं अनुभव कैसे हो सकता है? जब आपको शरीर के संबंध, जो भी असंबंधी हैं, जो भी ये दुनिया है, दुनिया के किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से बिल्कुल डिटैच्ड होंगे, माना उनसे कोई अटैचमेंट नहीं होगा, जरा सा भी लगाव नहीं होगा, तब आप ये न्यारापन अनुभव कर सकते हैं। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है तो डिटैच नहीं हो सकते, तो प्यारे न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी अब आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं का अनुभव होता है। ये ड्रिल कराने वाला न्यारी बाबा कहते हैं योग में जब बैठते हैं तो कई आत्माओं का अनुभव होता है ना, तो बाबा कहते हैं ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर हैं। उनको लगता है जो ये ड्रिल करा रहे हैं, जो योग करा रहे हैं, वो न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के दोनों के इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं जो आपकी सतयुगी फैमिली में आने वाले होंगे, उन लोगों को आपके फरिश्ते स्वरूप और भविष्य राजपद, जो सतयुग में आने वाले, सतयुग में जो आपको पद मिलेगा, उसका साक्षात्कार होगा। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण दोनों का साक्षात्कार करते थे। ब्रह्मा बाबा में कृष्ण दिखते थे, श्री कृष्ण दिखते थे, उसका साक्षात्कार करते थे। फरिश्ते का भी साक्षात्कार करते थे और श्री कृष्ण का, दोनों का साक्षात्कार करते थे। ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा, उनको तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के ये डबल साक्षात्कार होंगे। अभी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाए
तो यहाँ बाहर से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए थे, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। घर बैठे साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी न्यारी स्टेज होगी वैसे वैसे बाबा कहते हैं घर बैठे साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में बहुत से लोगों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार घर बैठे होता था, दादियों का साक्षात्कार होता था, तो ये कब होता था? जब न्यारी स्टेज पर आ जाएंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। जितना जितना आप फरिश्ते स्वरूप में स्थित होंगे उतना फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, तब साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा तभी आपका सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेगा। तो शुरू में बाबा कहते हैं साक्षात्कार हुए थे फरिश्ते रूप में, संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा कब होगा? बाबा कहते हैं हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार से प्रभाव हुआ था, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में यही सर्विस होनी है। अंत में यही सर्विस होनी है। बाबा कहते हैं जितना जितना स्वयं को इस दुनिया से डिटैच करते जाएंगे, न्यारे करते जाएंगे, फरिश्ता बनते जाएंगे। फरिश्ता माना किसी से भी रिश्ता नहीं, तो फरिश्ते स्वरूप का जितना अभ्यास करेंगे, लास्ट में बाबा कहते हैं शरीर से कुछ नहीं होना है, कोई भी सर्विस नहीं होगी। किस चीज़ से सर्विस होगी? आपके फरिश्ते स्वरूप के अभ्यास से ही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है? बाबा पूछते हैं। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है, अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज़ रफ्तार से चालू हो गई है, तो ऐसे प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यह पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज हैं। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपने अपनी शक्ति के अनुसार पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेज कौन सी हैं? पहली, एक तो वर्णन, दूसरा मनन, तीसरा मगन। मेजॉरिटी वर्णन करने में ज़्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। वर्णन तो करते हैं बाबा के ज्ञान का, लेकिन उसका मनन और मगन अवस्था में नहीं रहते, उस ज्ञान की मगन अवस्था में। तो बाबा कहते हैं उसकी कमी है, तो उसके कारण विल पावर कम हो जाती है जब मगन और मनन अवस्था नहीं रहती। तो सिर्फ वर्णन करने से बाहरी मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। जैसे कोई चीज़ कितनी भी अमूल हो, लेकिन उन्हें अगर उस रूप में सजाकर ना रखा जाए तो उस चीज़ का मूल्य नहीं मालूम पड़ता। इसी तरह नॉलेज कितनी भी हो, लेकिन नॉलेज का भले ही मनन चलता हो, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो। बाबा कहते हैं हो सकता है ज्ञान का मनन भी चलता हो, लेकिन उस ज्ञान से जो शक्ति भरनी है वो शक्ति कम भरते हो, इसीलिए मेहनत ज़्यादा और रिज़ल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन
प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग, उत्साह, उल्लास नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। इसीलिए ये अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की वासना नहीं, तब तक अल्पकाल कोई भी वस्तु अपनी तरफ ज़रूर आकर्षण करेगी। बहुत अच्छी बात बाबा बताते हैं, जब तक आप अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, अतीन्द्रिय सुख की आपको वासना नहीं होती, तब तक आपको छोटी मोटी चीज़ें आकर्षित करती रहेंगी, है ना। अल्पकाल की कोई चीज़ वस्तु आपको आकर्षित करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नज़र चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं, जिनको बाबा ने चुना है, बाबा ज़्यादातर टीचर्स बहनों की बात कर, बाबा कहते हैं जो टीचर्स बहने हैं, जो निमित्त बने, उनको ये ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति अपने फुलवारी की कमज़ोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसीलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं, तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है। जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नज़र थी। ये विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। बाबा कहते हैं अपने ऊपर कितना, दादियों को कितना कड़ा नशा था अपने ऊपर। अभी अपने ऊपर कड़ी नज़र नहीं है। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। एक एक कर्म की गति पर अटेंशन चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है। कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स का भरने का कर्तव्य करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकालकर आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष प्रकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर ये सर्विस खास है, करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर ये सर्विस खास करनी है सकाश देने की, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी ये आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष प्रकाश देनी है। अच्छा, निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति ये है, सदा अपने सम्मान में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। सम्मान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान भी रहता है। मैं कौन आत्मा हूँ। अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के सम्मान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी सम्मान में स्थित रहते हो
तो देह अभिमान मिटता जाएगा। अगर स्वमान की स्थिति में मिटते रहते हो, बाबा कहते हैं स्थित रहते हो, तो जो देह का अभिमान है वो मिटता जाएगा। मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूँ, ये भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, ये भी स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन के माना, स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ। बाबा ने ये प्रैक्टिस कराई थी कि मैं आत्मा पुरुष हूँ, ताकि स्त्रीपन का भान ना रहे कि मैं स्त्री हूँ। इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य सम्मान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है उसको स्वतः ही मान भी मिलता है। आजकल दुनिया में मान से स्वमान मिलता है। कोई प्रेसिडेंट है, उसमें उनका मान बड़ा होने के कारण सम्मान भी ऐसा मिलता है ना। सम्मान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे, उनको विश्व सम्मान देता है, स्व की स्थिति में रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा विश्व का सम्मान मिलेगा, विश्व महाराजन बनेंगे। तो सिर्फ अपने सम्मान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती हैं। किसी भी सम्मान में स्थित हो सकते हैं। बाबा तो सम्मान भी बता रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। किसी भी सम्मान में स्थित हो सकते हैं। इस सम्मान में स्थित वह रह सकता है जिसको जो अनेक प्रकार के सम्मान सुनाए उसका अनुभव होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, ये भी सम्मान है। एक होता है सुनना, एक होता है उस सम्मान स्वरूप का अनुभव। तो अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से सम्मान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुनकर के अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभव अभी तक नहीं बने, उन्हों के स्टेज ऐसे ही होती हैं। एक अपने सम्मान की लिस्ट निकालो, तो लिस्ट बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमज़ोर नहीं बनेंगे। माया कमज़ोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती है। देह अभिमान में ही ना लाए तो कमज़ोरी कहाँ से आएगी। तो सभी को अपने सम्मान की स्मृति दिलाओ, उस स्वरूप को अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है, लेकिन बनेगी उसकी जिसको अनुभव होगा। अनुभव नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं, स्थिति बन नहीं सकती और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। तो जब बाबा ने कहा इसका अनुभव करना है, इसको फील करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कैसे करें ये क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त हैं वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने सम्मान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। तो अपने सम्मान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को ये अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को ये सहयोग चाहिए, अनुभव भी करना मतलब एक्सपीरियंस चाहिए, उनको अनुभव कराना है उनको। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही, ब्रह्मा बाबा ने अनुभवी मूर्त बनाने की बहुत सेवा की है। ऐसे अभी आप लोगों को समीप जो आत्माएं हैं उन्हों की निर्बलता को, कमज़ोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हैं वह आत्माएं सम्मान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं तो उन्हों को बनाना चाहिए, ये मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमज़ोर होंगी तो प्रजा क्या होगी। बाबा कहते हैं जब राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमज़ोर होंगी तो उनकी प्रजा कैसे होगी। तो मेहनत करनी है।
ऐसे कमज़ोर आत्माएं संबंध में आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा के संबंध में आ सकती हैं आत्माएं, तो बाबा कहते हैं राजघराने के संबंध में आना है, माना श्री कृष्ण के घराने के संबंध में आना है, तो वह आत्माएं कमज़ोर हो नहीं सकती। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजाई के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं उन्हों को तो ऐसे बनाना है ना। ऐसा ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित ना रह जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते तो औरों को क्या करा सकेंगे। जो आत्माएं चाहती हैं समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बुद्धि बनी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा पालना नहीं मिल सकती। इसीलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्त, निमित्त बनी हुई टीचर्स बहनें जो हैं, बाबा कहते हैं निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा ये पालना मिले। अगर ये चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी, आधा हिस्सा निकलेगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्होंने फिर भी अनुभवों की रसना भरी हुई है। औरों की ये पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपनी क्लास का ध्यान रखना चाहिए। बाबा हर एक टीचर के लिए कहते हैं हर एक टीचर को अपने क्लास का ध्यान रखना चाहिए। ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा आज पूरा देह अभिमान के बारे में बता रहे हैं। आपको अधिक से अधिक फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा अंत के समय में वाणी की सेवा नहीं चलेगी। किस चीज़ की सेवा चलेगी? मनसा की सेवा चलेगी। फरिश्ते स्वरूप जितना जितना आप लाइट की स्थिति में रहेंगे, प्रकाश के फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहेंगे, उतना उतना सिचुएशंस को लाइट कर सकेंगे, उतना उतना विश्व को सकाश देते चलेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कोई विघ्न आते थे तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? पहले सकाश सकाश रात रात में जाकर सकाश देते। ऐसे ही इस संसार में अगर कोई विघ्न आते हैं तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं का क्या कर्तव्य, हमें क्या करना है? सकाश देना है, सकाश की सर्विस करनी है। तीसरी बात बाबा कहते हैं सम्मान में स्थित रहना है। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। किसी भी एक सम्मान में स्थित रहना है, स्थित रहना है, इसे मन ही मन अभ्यास करना है, लेकिन इसका अनुभव करना है। जैसे मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ तो वह देवकुल के बारे में सोचना है। देवकुल माना सतयुग की महान आत्मा हूँ, तो उसका अनुभव करना है कि मैं उस कुल की महान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो देखना है स्वयं में शक्तियों को भरते हुए कि हाँ मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं, तो अनुभव करना है। बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनना है, स्वयं भी अनुभवी मूर्त बनना है और आपके संबंध संपर्क आने वालों को भी शक्तियों से भरना है, उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाना है। तो आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार व नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार व नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।